अपनी कक्षा 7 का संस्कृत का एटिकेट अभ्यास पुस्तिका 2023-24 यानी नई जो किताब आई है 16 तक कंप्लीट कर लिया है। तो अब इस चैनल के माध्यम से आपको पाठ 17 लेकर आ चुके हैं। तो चलिए पाठ का नाम लिख लीजिएगा, रानी दुर्गावती। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा सोल्यूशन हल करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है पटसी इति पदे लकार आसित। तो यहाँ पर लट लकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको आगे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है वीर नारायण माता आसित। तो इसका राइट आंसर आपका दुर्गावती हो जाएगा। आशा करेंगे आपको यहाँ पर दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखेंगे रमणः कस्य विश्वविद्यालय अध्ययन करयति। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय करयति, इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे रमणीन से कहा वार्तालाप करोति। तो यहाँ पर दीक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को कहा यशम शरीरेण जीवती। तो यहाँ पर दुर्गा वत्तः इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे राजकार्येषु युद्ध विद्यालय चा का प्रवीण आसितम। इसके बाद रानी दुर्गावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 कस्यः राज्यकाले सर्वत्र संपन्नता आसीत्। तो यहाँ पर रानी दुर्गावती राज्यकाले सर्वत्र प्रसन्नता आसीत्। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 गोंडवाना राजस्य राजा कहा आसीत्। यानी गोंडवाना का राजा कौन था। तो गोंडवाना राजस्य राजा दलपतसाय आसितम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे वीर नारायण पितु नाम किम आसित। यानी वीर नारायण के जो पिता थे वो कौन थे। तो वीर नारायण पितु नाम दलपतसाय आसीत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे गोंडवानायाम राजस्यम प्रजा कम माता एवं अपश्यन। तो यहाँ पर गोंडवाना राजस्यम प्रजा इति रानी दुर्गावती माता एवं अश्यमनम। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है वीर नारायणम मातु नाम दुर्गावती। तो यहाँ पर चलिए यानी वीर नारायण की जो माता था उनका नाम दुर्गावती था। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं जैसे पद लिखा है, फिर विभक्तम लिखना है, वचनम लिखना है। इसके बाद तत्सह जैसे तो षष्ठी एक वचन षष्ठी एक वचन, इस प्रकार पूरे लिख लेना है सब में एक ही प्रकार का। तो इनकी जो वाक्य हैं उनको लिख लेना है यहाँ पर 5। जैसे पहला वाक्य है वीर नारायण पितु नाम दलपतसाय, यानी उनकी पिता का नाम दलपतसाय है। इसके बाद वीर नारायण मातु नाम महारानी है, महारागी उपाधि महारागी की मिली। इसके बाद मातु को उपाधि महारात्री को मिली, इमराद्री लगी। इसके बाद उनकी माता का नाम दुर्गावती था। इसके बाद उनका चौथा पॉइंट दिया गया है वीर नारायण मातु समाधि जबलपुर मंडला मार्गे, यानी जबलपुर जो मंडल मार्गे में उनकी माता की जो समाधि है। इसके बाद वीर नारायण राजधानी मंडला नगरे, यानी जो वीर नारायण की राजधानी है वो मंडले है। वीर नारायण राज्य विस्तृत, यानी वीर राणा का जो राज्य है वो विस्तृत है। तो आशा करेंगे आपने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 दिखाया होगा। जैसे वीर नारायण के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है। जैसे राज्य है उनका, राजधानी था, पितु नाम, यहाँ पर मातु नाम, यहाँ पर उपाधि दी गई है। इसके बाद मातु समाधि, यानी समाधि कहाँ दी गई। इस प्रकार की जो वाक्य हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य पूछे तो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आगे राज्य मध्य प्रदेश में है, प्रतिष्ठी विभक्ति है, एक वचनम है। इस प्रकार आपको कंप्लीट करना है इनको। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार चित्र द्वारा। ठीक है, तो अगर नहीं आए समझ में तो ये दिए गए हैं, तो आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। जैसे राज्य मध्य प्रदेश लिखेंगे, समाधि स्थल जबलपुर की किनारे है, उपाधि आपको पता है महारागी के मिला है,
और माता का नाम दुर्गावती लिखा हुआ है। पितु नाम यानी पिता का नाम, तो यहाँ पर आपने पिता का नाम देख ही लिया था, जैसे पिता का नाम दलपत साय, इस प्रकार लिख लेंगे आप। इसके बाद राजधानी आपकी यहाँ पर दी गई थी, तो राजधानी मंडला नगरी, तो इसका राजधानी मंडला नगरी लिख लीजिएगा। तो आशा करूँगा ये पूरी जानकारी आपने कंप्लीट कर ली होगी। तो बिना टाइम खराब किए पार्ट 12 आपका क्वेश्चन 12 और पार्ट 17 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 18 आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी अपलोड करें वीडियो वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। आशा करूंगा यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इनके अपने आंसर लिखे होंगे, जैसे लटलकार है वो इसका रानी दुर्गावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बिना टाइम खराब किए इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।